हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी कमजोरी और अपने हौसलों को किस तरीके से उड़ान देनी है और किसी के हंसने से क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हंसने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जानबूझकर हंसी उड़ाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जानबूझ के आपके साथ आपकी दुख परेशानी में खड़ा होने वाला बहुत कम मिलेगा। आपने कभी किसी विकलांग इंसान को देखा है? विकलांग इंसान देखा है? जब कुछ लोग तो उस पर दया खा लेते हैं, ठीक है यार, उसको ईश्वर ने सब बनाया है। और कुछ लोग, अरे यार, चैन नहीं है इसको, हाथ पैरों से मजबूर है, फिर भी चैन भाई, हाथ पैरों से ही तो मजबूर है वो इंसान, दिल से थोड़ी मजबूर है। उसका भी पेट है, वो भी अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, उनको पेंशन मिलती है, ठीक है, विकलांग इंसानों को जैसे विधवा औरतों को मिलती है, ठीक है, बुजुर्ग जेंट्सों को मिलती है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन उसी तरीके से मिलती है। तो काफी कार्यालय होते हैं जहां वो लोग जाते हैं। अब जब नहीं आई पेंशन तो उसके लिए 10 बार जाता है, लेकिन क्या वो कभी थकता है किसी के ताने सुनकर? अच्छे खासे लोग थक जाते हैं यार। उनसे अगर कोई बोलते ना, अगर कोई काम कर रहा है लड़की, और आपने देखा होगा चॉल्स जो होते हैं, बस्तियों के माहौल किस तरीके के होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि माहौल में ढल जाओ। मैंने हजार लड़कियों को लड़कों को बोला है, भाई काम देखिए, जैसा मैं यूट्यूब पर बनाती हूँ वीडियो, अभी मेरी वीडियो पर कोई लाइक्स नहीं आता, कोई व्यूज नहीं आते, लेकिन क्या मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया? आज नहीं कल कभी तो आएगा, कभी तो इसका टर्म्स कंडीशन पूरे होंगे। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, हंसने दीजिए जमाने को, जमाने का काम है हंसना। चुगली करने वालों ने चुगली कर कर सिर्फ घर बिगाड़े हैं, दुनिया बनाई नहीं है। विरासतें नहीं मिली, आप जाकर देख सकते हैं उनके घरों को। आग लगाने वाले खुद भी आग की लपटों से नहीं बच पाते हैं, और आप कहते हैं कि लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो गया हंसी उड़ा दी तो? मेरे अंदर भी एक कमी है, मैं अपनी बॉडी से पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। काफी, अभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझ पर ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता है गाइस, क्योंकि मैं कमजोर हूँ और मेरे अंदर एक कमी भी है, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ। आपने तो शायद वीडियो देखी है, रियलिटी नहीं देखी अभी किसी ने। बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं, चलते फिरते ही बोल जाते हैं मुझे तो। मेरे अंदर एक और कमी है, मेरी जुबान, ये बस थोड़ा सच बोल देती है। तो इस जुबान की ताकत को मैंने अपनी ताकत बनाया है, इस जुबान को मैंने अपनी ताकत बनाई है। पता है, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना ही मतलब उदाहरण आपको दे रही हूँ। जब मेरी किसी से झगड़ा होता है या मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग कोई बोलता है, गलत बात बोलता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता और बुरा भी लगता है यार, कि आप मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोल रहे हो, उन्होंने कुछ बिगाड़ा आपका? चौल जो होते हैं ना, बस्तियां जो होती हैं, वहाँ ये सब ज्यादा होता है। किसकी लड़की क्या कर रही है, किसकी लड़की ने क्या किया, किसके घर क्या बना, किसके घर डेली डेली क्या बन रहा है, कौन अच्छा खा रहा है कौन बुरा खा रहा है, यह वहाँ की औरतों की पहचान होती है। उनको अपने दुख से दुख नहीं है, उनके सामने वाले के सुख से परेशान है वो लोग। तो जब कोई गलत बात होती है तो मैं सच का जवाब दे देती हूँ। तो बस, मैं वही बुरी हूँ। फिर मुझसे लोग कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? इसकी जुबान ज्यादा चलती है। मैंने बहुत बार सुना, सालों सुना। मैं जॉब भी करती हूँ प्राइवेट, ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा, जब मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि मेरी जुबान ज्यादा चलती है, इन लोगों ने बोला भी है, तो आप ही ने तो रास्ता दिखाया मुझे। तो मैं उस जुबान का उन बेवकूफ लड़कों, उन बेवकूफ मतलब लोगों की जगह
अपने फोन में इस्तेमाल करूं, उसका सही इस्तेमाल करूं तो वो सही जगह लगे, उसका सही फर्क पड़े, सही इंप्रेशन पड़े, सही मोटिवेशन बने। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने लग गई। तो इसी तरीके से आप अपनी कमजोरी का खुद लाभ उठाइए, ना कि दूसरे उठाएं। फिर दूसरे पता क्या करेंगे? आपके कान भरेंगे, आपके भाइयों को बिगाड़ेंगे, आपके भाइयों को आपके खिलाफ भड़काएंगे। ये उनके काम होते हैं। फिर वो आपके घर में आग लगाएंगे। इससे बेहतर है, सब चीज से बेहतर है कि आप अपनी कमजोरी की ताकत को समझिए, आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानिए और अपनी कमजोरी को अपना हौसला बनाइए। डरिए मत, डर को निकाल के जिए। जो कहता है कहने दीजिए। आप अपना काम पर ध्यान रखिए, आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, क्योंकि जिंदगी में खाना भूल सकता है ईश्वर, खिलाना भूल सकता है, कर्म का फल देना नहीं भूलता। इसलिए जैसी आपकी करनी होगी, जैसा आपका भाव होगा, वैसा ही फल आपको मिलेगा। जिंदगी में दिन रात निकलना बंद हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं छिप सकते। कर्मों पर नियमित रहिए और अपने कर्म को अखंड भाव से, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे करते रहिए, क्योंकि इंतजार में देरी हो सकती है, इकरार में देरी हो सकती है, पर आपके कर्मों में और ऊपर वाले के फल देने में, अच्छाई और सच्चाई में गलती नहीं हो सकती। अगर आपका कर्म अच्छे हैं तो आपको सच्चाई का फल देने में कभी गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए अपनी कमजोरी को अपना हौसला बनाइए। जो आपकी ताकत छुपी है ना आपके अंदर, उसे पहचानिए। आपको लगता है कि आप मार्केट में एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं, तो व्यापार करिए, पकने दीजिए लोगों को। वो माँ कपड़ा बेच रही है, वो माँ चप्पल बेच रही है, वो माँ जूता बेच रहा है, कहने दीजिए। आप कभी गौर से सोचिएगा, आप कभी जाकर देखिएगा, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं ना, सड़क पे सैंडल बेच रही, उनके लड़के अक्सर आपको गलियों में फेरी लगाते दिखाई देंगे, पर वो आपके घर ये बताने नहीं आएंगे, और ना ही उनकी अम्माएं ये बताएंगी आपको, आपकी अम्माओं को। आपको आपके घर कहने नहीं आएंगे कि ये काम मेरा भी लड़का करता है, क्योंकि वो होशियार है ना, उनको पता है कि सामने वाला बेवकूफ है, आप बेवकूफ हो। इसीलिए तो वो आपके कान भरती हैं। और आप इतने महान इंसान हो। बहुत लोग महान होते हैं, अच्छाई को छोड़कर चुगलीबाजी के कानों को सुनते हैं, और आप इतने महान हो, उनकी चिपड़ी चुपड़ी, मतलब चिपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, और बेबजाय अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहनों को, अपने पिताजी को, परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। तो वो बेवकूफ नहीं है भाइयों और बहनों, बेवकूफ आप हो। इसलिए गौर करिए, समझिए दुनिया की चालाकी को, होशियार हो जाइए जिंदगी में, क्योंकि दुनिया आपकी है। अपनी जिंदगी के आप खुद मालिक हैं, हकदार हैं। कर्म का फल मिलने में देरी हो सकती है, पर एक दिन मिलेगा। एक दिन आपकी जिंदगी संभलेगी, ये निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। स्वयं विधाता भी आपके कर्म के किए को आपसे छीन नहीं सकते, आपके हिस्से में ही देंगे। अब जब आपने किए ही कुकर्म है, तो बंडे तो आपके बढ़ेंगे ही, और बट्टे तो आपके पूजेंगे ही। तो उन सब लोगों से, जो लोग अक्सर दूसरों की बातों में चलते हैं, या अगर उन्हें कोई दर्द से निकला हुआ इंसान एडवाइस, देखिए एक चीज और मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। जो बीता हुआ होता है ना, जिस पर गुजर चुकी होती है, वो अगर किसी को सही चीज बता रहा होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है। और जब उसके ऊपर गुजर जाती है ना,
जब वो जल जाता है, भुंज जाता है और अच्छी तरीके से न जिंदगी की परेशानियों उलझ जाता है, जब उसमें ऐंठें लग जाती हैं, तब वो समझ पाता है। तब उसको समझ में आता है कि सामने वाला सही बोल रहा था, क्योंकि उसकी, आप वो एक चीज गौर करिएगा, पता है क्या, मैं बताऊं, उसकी और अपनी उम्र की तुलना देखिएगा, उसकी और अपनी उम्र का मेल ताल, मेल भाव करिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और सोचने में परेशानी भी नहीं आएगी, और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। इसलिए काम करने से पहले सोचिए 10 बार, और उससे भी पहले सोचिए कि आपको कोई गलत एडवाइस दे रहा है आपके घर के बारे में, आपकी बहनों के बारे में, आपके भाइयों के बारे में, तो चिपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा के आपको फुसला रहा है, इसमें जरूर उसका कोई फायदा होगा। गलत इंप्रेशन पे मत जाइए, गलत सोच वाले इंसान की सोच पर जाइए, और हमेशा सही इंसान का साथ दीजिए। अपनी कमजोरी को अपना हौसला बनाइए, मत डरिए किसी से, जो सही लगे वो काम कीजिए, क्योंकि खड्डे तो हजार खुद जाते हैं, समझ गए। लेकिन आपको पार उनको कैसे करना है, उस भीड़ से, उन खड्डों से बचकर कैसे निकलना अपनी जिंदगी में, ये तय भी आपको खुद करना है। भरने उन खड्डों को कोई और नहीं आता, वो खुद अपने कर्मों से, अपनी नीयत से, अपनी नियति से भरे जाते हैं। यही जिंदगी का असली सारांश है। समझिए, गौर करिए इन बातों पर। और खासकर से अनुरोध है मेरा उन लोगों से जो हमेशा दूसरों की गलत, बिगड़ी, मतलब गलत एडवाइस का शिकार हो जाते हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं, अपने रिलेशन बिगाड़ लेते हैं। भाई, दिमाग आपके पास भी है, सोचने की ताकत रखिए, समझिए सामने वाले का कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा। लेकिन आप ना बहुत होशियार होते हो, जो बिना मोटिव को आपको एडवाइस दे रहा है, आप उसको तो ये सोच लेते इसका कोई फायदा होगा, है ना, बहुत होशियार होते हो, बताए। लेकिन जो आपको बिगाड़ जाता है ना, आपकी उंगली कर जाता है और आपकी जिंदगी में बबूले उबाल जाता है, तब आप नहीं सोचते किसका फायदा हुआ, तब तो सिर्फ आप ये सोचते हैं ये मेरा भला कर रहा है। लेकिन जब सब कुछ उजड़ जाता है, मैदान चट, आप खुद रह जाते हैं चाटने के लिए और समेटने के लिए, बिगड़ी हुई जिंदगी को संभालने के लिए, तब आपको अच्छाई समझ में आती है। इसलिए दोस्तों, गाइस, ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी जिंदगी के खुद हकदार हैं। संभालिए, समझिए और सोच समझ के काम कीजिएगा, कर्म कीजिएगा, फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी जीना आपके हक में है, और जिंदगी को बेहतरीन बनाने का हिस्सा आपका है। जिंदगी के खुद हकदार हो, तो बकने दीजिए लोगों को, लोगों के बकने से आपकी जिंदगी के रास्ते पलट नहीं जाएंगे। अपनी कमजोरी का हौसला बनाइए और हमेशा एक नए मार्ग पर चलते रहिए। शुरू करिए अपनी जिंदगी को नए निर्माण की तरफ। नमस्ते।